हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई की दुनिया में व्यस्त हैं। तो इसी व्यस्तता में हम लाए हैं आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री के पहले चैप्टर जिसका नाम है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छी तरीके से लिखेंगे और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है ना बेटा। देखो, चाहे क्वेश्चन आंसर कोई भी हो, अगर आपको उसका हिंदी एक्सक्लेमेशन भी क्लियर है तो वो आंसर याद करने में आपको बहुत मदद मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उनके आंसर्स को भी उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। तो बेटा, पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। ठीक है, यहाँ हम सभी क्वेश्चन आंसर में जो कठिन वर्ड मीनिंग है उनके हिंदी को उसके ऊपर लिख दिए हैं ताकि कमज़ोर बच्चों को भी ज़्यादा परेशानी ना हो सभी प्रश्न उत्तर को, सभी क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए। ठीक है ना। जैसे कभी कभी होता है कि इसकी मीनिंग नहीं आ रही है तो हमने कठिन वर्ड मीनिंग जो हमें ऐसा लगा उसकी हिंदी को उसके ऊपर लिख दिया है। तो चलिए ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्या कहा जा रहा है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। डॉक्टर का उस कुत्ते के प्रति कैसा व्यवहार था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, डॉक्टर हैरियट ट्रीट्स द डॉग ट्रिकी विथ लव एंड कंपेशन। डॉक्टर हैरियट उस कुत्ते का जो इलाज किए वो बहुत ही प्रेम और करुणा के साथ किए। ही कट डाउन ट्रिकीज फूड एंड मेड हिम एक्सरसाइज। उन्होंने ट्रिकी के भोजन को कट डाउन किया, मतलब कि कम कर दिया, ख़त्म कर दिया, एंड मेड हिम एक्सरसाइज, और उसे खूब सारा एक्सरसाइज करवाया। ही गिव हिम नो मेडिसिन। उन्होंने उस कुत्ते को कोई मेडिसिन नहीं दिया, कोई दवाइयाँ नहीं दिया। हिज स्पेशल ट्रीटमेंट मेड ट्रिकी वेल। उनका जो ये स्पेशल जो विशेष इलाज था वो ट्रिकी को ठीक किया। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, What was the reason behind मिसेस पम्फ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे का ट्रिकी के प्रति चिंतित होने का क्या कारण था, क्यों वो परेशान थी, क्यों वो ट्रिकी के प्रति चिंतित थी। तो आओ देखते हैं बेटा। आंसर नंबर 2, ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज। ट्रिकी जो है कुछ दिनों से, पास्ट फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा था। नॉट ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं खा रहा था। हिज बिहेवियर वाज टोटली चेंज्ड। उसका जो बिहेवियर था, जो व्यवहार था, वो पूरी तरह से बदल चुका था। ही हैड रिफ्यूज्ड ऑल हिज फेवरेट डिशेस एंड टर्न्ड टू मच लेजी। वो अपने पसंदीदा भोजन को भी नहीं खाता था। ठीक है ना, अगर उसे उसका पसंदीदा भोजन दिया जाता था तब भी उसे मना कर देता था, रिफ्यूज कर देता था, दैट मीन्स नहीं खाता था। एंड टर्न्ड टू मच लेजी, और बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गया था, चुपचाप बस एक जगह बैठा रहा करता था। हाँ, न कोई मूवमेंट करता था, न चलता था फिरता था, कुछ भी नहीं करता था, बिल्कुल ही लेजी हो गया था। ऑल दीज थिंग्स मेड हर वरीड। ये सारी एक्टिविटी ट्रिकी की जो है वो मिसेस पम्फ्रे को चिंतित करती थी। ठीक है, ये सारा कुछ उसका एक्टिविटी देख करके मिसेस पम्फ्रे सोचती थी आखिर क्यों हमारा ट्रिकी ऐसे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन द बिगिनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग व्हाई। शुरुआत में जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, जो बाकी के कुत्ते थे, जो डॉक्टर हैरियट के घर में बाकी कुत्ते रह रहे थे, उन्हें ट्रिकी बोरिंग लगा। क्यों? ठीक है ना, शुरुआत में डॉक्टर हैरियट के पास जो बाकी कुत्ते थे उन्हें ट्रिकी बोरिंग लगा। क्यों? तो आइए देखते हैं। ट्रिकी वॉज अ न्यू कॉमर इन द हाउस।
ट्रिकी जो है उस घर में एक नया सदस्य था, पहला बार गया था, फर्स्ट डे गया था, ठीक है ना। तो जो ट्रिकी था उस घर में एक नया सदस्य था। मोर एवर ट्रिकी वाज वेरी लेथर्जिक टू प्ले विथ देम, और इसके अलावा वे उनके साथ खेलने में भी बहुत ज़्यादा सुस्त था। हाँ, ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल देयर, ओके, और उसे जो है वहाँ पर आराम नहीं मिलता था, ठीक है, उसे जो है आरामदायक वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता था। बट आफ्टर अ फ्यू डेज, लेकिन कुछ दिनों के बाद ट्रिकी स्टार्टेड इंजॉइंग विथ देम। कहा जा रहा है कि ट्रिकी जो है कुछ दिनों के बाद ट्रिकी उनके साथ मस्ती करना शुरू कर दिया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द डॉग, और इसके बाद वो जो ट्रिकी था वो बाकी कुत्तों का एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया, अर्थात बाकी कुत्तों ने भी उसे क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। डन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाई डिड मिसेस पंफ्रे रिंग हर हैंड्स। ठीक है, मिसेस पंफ्रे जो हैं अपने हाथ को क्यों मल रही थी, ठीक है, मिसेस पंफ्रे अपने हाथ को क्यों मल रही थी। व्हेन डॉक्टर, तो इसका आंसर होगा व्हेन डॉक्टर गिव एडवाइस टू कट डाउन ट्रिकीज फूड शी डिड नॉट नीड हिज एडवाइस। कहा जा रहा है कि जब डॉक्टर ने ये सलाह दिया कि ट्रिकी के भोजन को कम किया जाए, ठीक है, जब उनको सलाह दिया कि ट्रिकी के भोजन को कम किया जाए, सो शी डिड नॉट नीड हिज एडवाइस। देखिए जब कॉमा आता है तो इसका मतलब तो हो जाता है, तो उन्होंने उनके एडवाइस को नहीं माना, ठीक है, उन्होंने बोला था कि भाई ट्रिकी के भोजन को कम किया जाए, तो वो जो है उनके इस सलाह को नहीं मानी। सी थॉट ट्रिकी वाज वीक, उनको लगा कि ट्रिकी जो है कमज़ोर था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फ्रॉम वेयर वाज शी एक्सपेक्टिंग अ कॉल। कहाँ से कॉल आने का उन्हें इंतज़ार था, ठीक है ना, उन्हें किस जगह से कॉल आने का इंतज़ार था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है शी वॉज वेटिंग फॉर द कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल। उन्हें कॉल का इंतज़ार हॉस्पिटल से था, ठीक है। अब जो है ट्रिकी हॉस्पिटलाइज हो गया है, तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि उन्हें कॉल का इंतज़ार जो है हॉस्पिटल से था। शी वाज सजेस्टेड दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज फॉर सम डेज। उनको यह सलाह दिया गया कि जो आपका ट्रिकी है उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था, है ना, एकमात्र तरीका क्या था, ठीक है। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। ट्रिकी को ठीक करने का केवल एकमात्र तरीका था कि ट्रिकी के भोजन को कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। वो बहुत ज़्यादा खाता था, ठीक है ना, दिन भर खाता था, ठीक है, जैसा क्या आप जानते ही होगे स्टोरी में, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा खाता था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, है ना, तो डॉक्टर के अनुसार, ठीक है, उन्होंने क्या सोचा कि ट्रिकी का केवल भोजन कंट्रोल हो जाए तो वो बिल्कुल ही ठीक हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नो मेडिसिन वाज रिक्वायर्ड टू ट्रीट ट्रिकी। डॉक्टर के अनुसार ट्रिकी को ठीक करने का कोई भी दवाई, किसी भी मेडिसिन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी। ओनली कंट्रोल्ड डाइट एंड एक्सरसाइज कुड सेव ट्रिकी। केवल उसके डाइट को कंट्रोल किया जाए और उसे एक्सरसाइज कराया जाए और ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, चलो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, तो व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। ट्रिकी वास्तव में किस बीमारी से परेशान था,
ठीक है ना। ट्रिकी को वास्तव में कौन सी परेशानी थी, कौन सी बीमारी थी? तो देखिए इसका आंसर क्या है। एक्चुअली ट्रिकी हैड नो एनी फिजिकल डिजीज। वास्तव में ट्रिकी को कोई फिजिकल डिजीज नहीं था, कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड अ वोमिटिंग प्रॉब्लम। उसे तो केवल उल्टी की समस्या थी, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, ओवर फीडिंग। अब क्यों? क्योंकि ज़्यादा खाने की वजह से, वो दिन भर खाता रहता था, इस वजह से उसे केवल वोमिटिंग की प्रॉब्लम थी। ही वॉज लेजी, वह आलसी था, बिकॉज ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता था। शारीरिक एक्सरसाइज, रनिंग, जंपिंग, कोई भी शारीरिक एक्सरसाइज नहीं करता था, इस वजह से वो लेजी भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम? ट्रिकी का क्या प्रतिक्रिया था जब उसकी मालकिन उसे लेने आई थी? तो देखिए इसका आंसर क्या है। व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी अपनी मालकिन को देखा तो ही टुक ऑफ फ्रॉम मिस्टर हैरियोट्स आर्म, तो वो जो है मिस्टर हैरियोट के हाथ से उतर गया, उछल करके कूद के भाग गया, है ना। ही टुक अ ट्रेमेंडियस लीप, है ना, उसने एक ज़बरदस्त छलांग मारी और कहाँ चला गया? ही सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेस लैब। ध्यान समझना है, सेल्ड का मतलब होता है रवाना होना, मतलब चले जाना। तो वो जो है एक ज़बरदस्त छलांग मारा और दौड़ते दौड़ते वो चला गया कहाँ? मिसेस पम्फ्रे के गोद में। ही स्वॉन्ड ओवर हर, है ना, वो उनके ऊपर पूरा चढ़ गया, ठीक है ना। ही लिक्ड हर फेस एंड बार्क्ड, वो उनके फेस को चाटने लगा और भौंकने लगा। ओके, वो उनके फेस को चाटने लगा और भौंकने लगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। डॉक्टर उस ट्रिकी से कहते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। व्हाट वाज द क्योर? वो इलाज क्या था? आइए देखते हैं क्या था। इट वॉज द क्योर टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। ये जो इलाज था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था कि वो ट्रिकी के डाइट को कंट्रोल कर सके, कि ताकि वो कम खाएगा तो वो हेल्दी हो पाएगा, कम खाए ज़्यादा एक्सरसाइज करे, ठीक है। तो इट वाज द क्योर टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। ये जो है इनका इलाज केवल यही था कि ट्रिकी के डाइट को कंट्रोल किया जाए। ही डिड नॉट गिव एनी फूड टू ट्रिकी फॉर 2 days। वो डॉक्टर साहब ट्रिकी को 2 दिनों तक कुछ भी खाने को नहीं दिए। ही गेव हिम अ लॉट ऑफ वाटर टू ड्रिंक। केवल उसे अधिक से अधिक पानी दिया गया पीने के लिए। ही गेव हिम नो मेडिसिन, उसे कोई दवा नहीं दिया गया। दैट वाज द क्योर, और यही उसका इलाज था। दैट्स क्लियर। ये देखिए हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं 10th और 11th पर। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसे भी देख लिया जाता है आराम से। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड कॉन्वेलेशिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे? कॉन्वेलेशिंग का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ, ठीक है ना। तो कॉन्वेलेशिंग शब्द सुन करके ट्रिकी के मालकिन मिसेस पम्फ्रे पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आइए देखते हैं आंसर इसका। द मोमेंट मिसेस पम्फ्रे हियर्ड दैट ट्रिकी वाज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेलेशिंग शी वाज सो एक्साइटेड। कहा जा रहा है कि उस क्षण, द मोमेंट, जिस क्षण जब मिसेस पम्फ्रे ने यह सुना कि ट्रिकी जो है आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है, एंड कॉन्वेलेशिंग है, उसका स्वास्थ्य लाभ बिल्कुल ठीक है। शी वाज सो एक्साइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गई। शी वाज सो मच हैप्पी, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन ट्रिकीज mistress heard that he needed a treatment, what was her reaction? जब ट्रिकी की मिस्ट्रेस ने, है ना, ट्रिकी की मालकिन जो है ये सुनी कि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ना, तो उनका क्या
रिएक्शन था, है ना, क्या प्रतिक्रिया था। आइए देखते हैं आंसर में क्या बोल रहा है। हियरिंग दिस फ्रॉम द डॉक्टर्स माउथ सी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड। अब देखिए वो इस क्वेश्चन आंसर में बताया जा रहा है कि ये बात सुन करके, डॉक्टर के मुंह से ये बात सुन करके कि ट्रिकी को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वो लगभग बेहोश हो गई थी। शी वॉज श्योर दैट ट्रिकी वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल श्योर थी, उनको बिल्कुल ये पता था कि वो दुख से मर जाएगा अगर वो एक भी दिन मुझे ना देखा तो। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि वो बता रही हैं कि अगर एक भी दिन ट्रिकी मुझे ना देखे तो वो दुख के मारे मर जाएगा। तो बच्चों यही हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आप सभी लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और अपने सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है।